वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो जल्दी से देख लीजिए। आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली है। तो वही देख लीजिए, जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो वैसे यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो आपका पेपर देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा आपका पूरा पेपर। तो इस यहाँ पर जल्दी से आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेना है। तो वैसे आपकी जो है 75 में कितने नंबर का पूर्णांक है यहाँ पर देख लीजिए, 75 नंबर का पूर्णांक है। तो वही 75 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है। तो इस 23 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाली इस वीडियो में। तो वैसे आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। इसलिए जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, ये आपका सीरियल नंबर रहा। यहाँ पर 912 आपका पेपर कोड है। यहाँ पर 412 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कोड है। यहाँ पर देख लीजिए रोल नंबर भर देना आपको अपना, और टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाली। ये आपके सामान्य निर्देश हैं, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा ये आपके। चलिए अब आपका फटाफट पेपर जो है सॉल्व कर लेते हैं। और जल्दी से आप इस पेपर को याद कर लीजिएगा। तो वही पूरे 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, पूरे 23 के 23 कंप्लीट करेंगे। तो वही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, पहला है आपका कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो वही कौन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। तो वही इसमें का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट पूरा सॉल्यूशन देखते चलिए। देख लीजिए, दूसरा है ब्रिटिश राज का गहना थी। तो वही कौन थी यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हथकड़ियाँ। तो इसमें खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रचनात्मक वाक्य काव्यम की भरी भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका तीसरे का गा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। इसके बाद है आपका चौथा, एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में जो है 1 अंक होता है। तो इसका घा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 5वां, जगदीश में कौन सी संधि है। तो इस जगदीश में संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आपका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका छठवां है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाह समस्या पर। इसमें आपका खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लगा लीजिएगा। ये आपके देख लीजिए सही विकल्प कंप्लीट हो जाते। पहले का का हो जाएगा, दूसरे का खा हो जाएगा, तीसरे में आपका गा हो जाएगा, चौथे में घा हो जाएगा, 5वें का का, इसके बाद 6वें का खा हो जाएगा। तो जल्दी से इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उचित जो है। चलिए फटाफट पहला देख लेते हैं। छायावाद के जनक डॉट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते हैं जयशंकर, यहाँ पर लिख देना है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ है डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है, आलम्बन कहलाता है। तो इसमें आपको आलम्बन लिख देना है, आलम्बन। इसका आलम्बन राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कामायनी एक डॉट है। कामायनी क्या है, यहाँ पर महाकाव्य है। तो इसमें आपको क्या भर देना है, महाकाव्य भर देना है, महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, दो बैलों की कथा गद्य की डॉट विधा की रचना है। तो इसे आपका हो जाएगा कहानी। इसमें आपको क्या लिख देना है, कहानी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां है, रेल शब्द डॉट शब्द है कौन सा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द है। तो इसे जो रेल शब्द है वो विदेशी है। तो इसमें विदेशी लिख देना है। तो इस विदेशी हो जाएगा। इसके बाद 6वां, राम स्वरूप विवाह के लिए छोटी बेटी की डॉट छिपाते हैं। क्या छिपाते हैं, जो है उच्च शिक्षा छिपाते हैं। तो इसमें लिख देना उच्च शिक्षा लिख देना है। तो इसी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सत्य छांट कर लिखिए। तो चलिए सत्य फटाफट देख लेते हैं। आपके 6 नंबर के हैं। तो वैसे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग बाद में भूल जाते हो। तो वैसे इसमें पहले में आपका जो है सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर इसका असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य है। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा है वो आपका सत्य है। इसके बाद है चौथा आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा असत्य हो जाएगा। इसके बाद जो छठवां आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए, हमने सभी के आंसर लिख दिए। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना, पूरी सही जोड़ी मिला के आपको बताने वाले। देख लीजिए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। तो इस पहला का बीजक का हो जाएगा आपका, बीजक को आपको मिला देना खा से कबीर।
यहाँ पर पहला का आपको यहाँ से मिला देना है। इसके बाद है 24 मात्राओं का छंद, तो वैसे दूसरा का आपका मिल जाएगा का ऑप्शन से दोहा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तीसरा लहासा की ओर, तो वैसे इसका हो जाएगा तीसरे का घा ऑप्शन, तीसरे का घा ऑप्शन सॉरी यहाँ पर कई अंक वाली रचना जो है नाटक हो जाएगा। इसके बाद लहासा की ओर, इसका चौथे का हो जाएगा आपका गा ऑप्शन, चौथे का गा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा विद्यालय में, तो वैसे विद्यालय में हो जाएगा दीर्घ संधि, तो वैसे इसमें आपका चा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पाँचवा। इसके बाद छठवां रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा इसमें छठवां में। तो वैसे आपके जो हैं सभी सही जोड़ियाँ मिल जाती हैं, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वही यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा। देख लीजिए एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए यहाँ पर पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है, तो वैसे इसमें राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। तो वैसे इसका उत्तर आपको क्या लिख देना है, कबीर दास लिख देना है। तो वैसे इसका कबीर दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा, बिना पूर्व पर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। तो वैसे इसमें लिख देना मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट तीसरा रिपुतार्ज किस भाषा का शब्द है, तो वैसे यहाँ पर फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो वैसे इसमें फ्रेंच आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, इतना लिख देना। इसके बाद है मनोयोग का संधि विकसित किया हुआ, तो इसका संधि विकसित हो जाएगा मनहा प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा योग, तो वैसे आपका संधि विकसित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सदाचार का विलोम शब्द, सदाचार का हो जाएगा दुराचार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका रीढ़ की हड्डी एक अंक किस समस्या पर आधारित है, तो वैसे हो जाएगा विवाह समस्या पर, तो विवाह समस्या लिख देना आपको, इसमें विवाह समस्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह समस्या पर लिख देना। ये आपके देख लीजिए एक वाक्य शब्द में उत्तर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन छठवां, देख लीजिए ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख जो है शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताना है, 2 नंबर का है। इसके अथवा दिए हुए छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, तो वैसे ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, तो वैसे रही देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका छठवां का आंसर है, तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका छठवां का ज्ञान मार्गी शाखा जो है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां जो है सातवां, यहाँ पर 8 पॉइंट है, तो वैसे आप याद कर लेना जितना आपको हो जाए, 4 पॉइंट तो हमें लिखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7वां है लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। इसके बाद इसका अथवा है, तो वैसे यही वाला आपको इसका आंसर बता देते हैं, तो इसी रहा इसका आंसर, देख लीजिए लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों, तो इसी रहा आपका उत्तर, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 8वां है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो वैसे यहाँ पर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो वैसे देख लीजिए इसका जो आंसर है, चलिए बता देते हैं आपको। तो वैसे ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए जल्दी से इसका देख लीजिए। मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य ईश्वर को देवालय मस्जिद कबा कैलाश योग वैराग्य एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता फिरता है, तो इसे इतना लिख देना, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9वां आ जाता है, आप अथवा का भी करना चाहते हैं तो अथवा का भी याद कर सकते हैं, तो वही हम एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही दोनों में से एक करना है आपको। इसके बाद 9वां है कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, तो कबीर का कला पक्ष ये रहा आपका, देख लीजिए ये रहा आपका कबीर का कला पक्ष 9वां का आंसर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको इतना यहाँ से लिखना है, यहाँ तक लिख देना है, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां देख लीजिए क्या कह रहा है, महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, और इसके अथवा का है, तो वैसे विभक्त रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण, तो वही महाकाव्य देखेंगे यहाँ पर महाकाव्य जो है किसे कहते हैं, तो वैसे रहा इसका आंसर, महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम, तो इससे यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा हो जाती है, 2 महाकाव्य हो जाएंगे रामचरितमानस, दूसरा हो जाएगा कामायनी, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 11वां है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है, तो वैसे रही मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लिखना है, यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये आपका जो है 11वां हो जाता है। इसके बाद 12वां आ जाता है
अब ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। 12वां है जीवनी की परिभाषा लिखिए। तो चलिए जीवनी की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका जीवनी की परिभाषा। जल्दी से जीवनी की परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 13वां, जीव जो है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यस्त किया है। तो इसी रहा इसका आंसर देख लीजिए 13वां का। ये रहा आपका आंसर। जो किसान और पशुओं का बहुत निकट का संबंध होता है। तो कैसे यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। चलिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 14वां देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पे देख लीजिए प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका चलिए राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15वां, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। चलिए जो है महादेवी वर्मा जी की जो है भाषा शैली की विशेषताएं देख लीजिए। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। यहाँ तक साहित्य में स्थान नहीं लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है यहाँ तक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फटाफट आपको सभी के आंसर बता रहे हैं ताकि इसी वीडियो में पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। देख लीजिए 16वां में आपको लोकहित व मुहावरे में अंतर लिखना है। लोकहित व मुहावरे में अंतर, चलिए ये रहा देख लीजिए लोकहित व मुहावरे में अंतर। तो इसी रहा आपका लोकहित व मुहावरे में अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 16वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 17वां देख लीजिए खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो वैसे इसका राइट आंसर देख लीजिए। ये रहा इसका राइट आंसर। तो वैसे रहा इसका राइट आंसर। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 17वां का आंसर है। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 18वां। तो वैसे इसमें निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो वैसे इसका भावार्थ देख लेते हैं। या लकुटी। तो वैसे इसका देख लीजिए या लकुटी। ये रहा इसका जो है काव्यांश। यहाँ से आपको लिखना है संदर्भ प्रसंग भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 18वां का अथवा। तो वही अथवा का भी कर सकते हैं, अगर आपको अथवा का याद हो तो कर लेना। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपको 19वां में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इसे देख लीजिए बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो वैसे इसका जो है इसका संदर्भ प्रसंग सहित देखेंगे। तो वैसे आपको 19वां है। ये रहा आपका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 19वां कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है। तो वैसे यहाँ पर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और विशेष। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन आ जाता है। 20वां क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है। तो वैसे रहा इसका संवाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये रहा इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधे का ले लीजिए पहले यहाँ तक ले लीजिए विज्ञान में भी उपयोगी है। तो इस इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ तक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे रहा आपका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन। तो इस 21वां में आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो वही जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं। तो वही इसका जो है आपको शीर्षक बताना है इसके आंसरों का। चलिए इनके आंसर देख लेते। तो वही देख लीजिए रहा आपका जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र अलग होने। तो इसके जो है देख लीजिए ये रही इसके आंसर। पहला शीर्षक हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। इसके बाद है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पूरे जो है 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन। ये आपका 21वां का अथवा है। तो इस अथवा का भी देख लेना। इसके बाद 22वां क्वेश्चन में आपको देख लीजिए अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो इसी रहा इसका पत्र। देख लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी रहा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको लिखना है, स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 23वां में देख लीजिए निम्नलिखित में से जो है आपको किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है 4 नंबर का आपका। तो चलिए पर्यावरण प्रदूषण पर आपको जो है निबंध लिख देना है।
तो वैसे आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर पहले पर्यावरण के कारण तक इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने का ले लीजिए। आपके जो सीरीज में भी मिल जाएगा आपको, तो वही सीरीज में से भी देख लेना। तो वही नहीं तो हमने भी आपको बता दिया। जल्दी से आपको इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो वही से आपके 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब सॉल्यूशन का PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आपको वीडियो को अभी लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्टों के पेपर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो वही जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।